मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की संदिग्ध हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को 9 जून उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक रविवार सोमवार की दरमियानी रात सोनम ने मध्य प्रदेश स्थित इंदौर में अपने परिजनों को कॉल किया। कॉल मिलते ही इंदौर पुलिस हरकत में आई और यूपी पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने उसे एक ढाबे से खोज निकाला। सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी निकली। मेघालय में 17 दिन से लापता होने के बाद सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद किया गया। अब सामने आ रहा है कि अपने हनीमून की प्लानिंग भी सोनम ने खुद ही की थी। उसी ने अपने पति के साथ हनीमून ट्रिप के लिए मेघालय चुना। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। सुबह से ही सूरज की किरणें लोगों को झुलसा रही हैं। आसमान से मानो आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया। मौसम शुष्क रहने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को आगरा, झांसी, उरई और प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिले दर्ज किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान में 46 से 47 डिग्री तक जा सकता है। अगर आप अपने घर खरीदने का सपना पूरा करने की तैयारी में हैं, तो ये वक्त आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। कई बैंकों ने अपने ब्याज दरों में कटौती कर दी है, जिससे आपकी ईएमआई अब पहले से कम हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ये राहत सिर्फ नए लोन्स के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा लोन धारकों को भी मिलेगी। इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम लंदन से करीब 15 किलोमीटर दूर छोटे से शहर बेकनहैम में तैयारी कर रही है। पहला टेस्ट 20 जून से हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले अभ्यास के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकती दमकती अयोध्या नगरी में बसने की चाहत बढ़ी है। इस बीच यूपी की इस धर्म नगरी से जमीन खरीदना आज से और महंगा होता जा रहा है। करीब 8 साल बाद जिले में जमीनों के सर्किल रेट में 200% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी जमीन के उपयोग और स्थान के आधार पर की गई है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया। अब उद्योग और संस्थानों को प्रदूषण के नियम तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकारी कंपनी नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन ने राजस्थान के नोक सोलर पीवी प्रोजेक्ट के 245 मेगावाट की क्षमता में से 193 मेगावाट की क्षमता को चालू कर दिया। एनटीपीसी की अब कमर्शियल क्षमता 59,606 मेगावाट हो गई है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 44,000 जवानों की भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस भर्ती को लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आवेदन मांगे जा सकते हैं। होमगार्ड की ये भर्ती भी सिपाही ने भर्ती परीक्षा के तर्ज पर करने की तैयारी की जा रही है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे पहले ताजा भाव जान लीजिए। 9 जून को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़े बदलाव नजर नहीं आया। अब नई कीमतों के बाद सोने के दाम 98,120 और चांदी के भाव 1,07,000 पर कारोबार कर रहे हैं।